again discuss the judgment sheet of Vikramaditya, the second lesson of our supplementary children study. We have studied some part of this story, and now we will discuss the rest part of the story line by line, explaining the meaning of this story. प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इस पाठ को द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य की कहानी का कुछ हिस्सा हम लोगों ने पढ़ा था। आज पुनः बाकी हिस्सा हम एक एक पंक्ति करके पढ़ेंगे, उसका हम अर्थ समझेंगे, अनुवाद करेंगे, और जिससे एक कहीं भी हमें प्रश्न उत्तर देने में दिक्कत ना हो, उसको याद करने में दिक्कत ना हो। ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन द स्टोरी। बच्चों, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि विक्रमादित्य का जो महल था वो उनके मरने के बाद जो है खंडहर में परिवर्तित हो गया। वहाँ चरागाह के रूप में परिवर्तित हो गया। उस पे बहुत सारी मिट्टी, धूल, घास, पेड़ इत्यादि जम गए और धीरे धीरे वो चरागाह के रूप में परिवर्तित हो गया और चौपाए उस पे चरने के लिए जाते थे। रोज उस गांव के बच्चे, जो गडेरिया के बच्चे रहते थे, जो चरवाहे के बच्चे रहते थे, अपने अपने जानवर, भेड़, बकरी, भैंस, गाय सब वगैरह लेकर के वहाँ चराने चले जाते थे। सुबह होते ही वे निकल जाते और दिन भर मस्ती करते, खेलते, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, मनोरंजन करते और सब जानवर अपना आराम से वहाँ चरते और बच्चे खेलते कूदते बहुत मस्ती करते थे। और शाम को जब उनके गोधूली के वक्त जब उनके आने का समय होता है, एक बच्चा वहाँ खड़ा होकर के आवाज देता तो सारे जानवर अपने अपने झुंड में इकट्ठा होते और वो लोग घर के चले आते। इस प्रकार का वहाँ उस गांव के लोगों का रूटीन बन गया था। अब एक दिन बच्चे खेलते खेलते उनको एक वहाँ पर प्ले ग्राउंड मिल गया, खेल का मैदान, जो कि अनइवन था, रफ टफ था, बहुत समतल नहीं था। वहाँ इधर उधर जो है बड़े बड़े स्टोन, पत्थर मिले पड़े हुए थे इधर उधर। तो और उस प्लेग्राउंड के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था जो घास से एकदम ढका हुआ था, ग्रीन माउंड था। उस पे बच्चों ने सोचा, अरे ये चबूतरा जैसे लग रहा है न्याय की कुर्सी। तो इस तरह से उन लोगों ने देखा और कहा कि ये तो वैसा ही लग रहा है। अब देखते हैं कि बच्चे देख करके उसकी कल्पना करते हैं और आगे क्या करते हैं। लेट अस स्टडी। एट लास्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो। आखिर में एक बच्चा सोचता है, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर बैठ जाता है। आई से बॉयज, ही क्राइड, उसने कहा, बच्चों मैं कहता हूँ, आई विल बी द जज, मैं आपका न्यायाधीश हूँ, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। अब आप सभी लोग अपनी समस्या को हमारे सामने रख सकते हैं, एंड वी विल हैव अ ट्रायल, और चलो हम इस पर अपना कुछ का टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं कि सही है कि नहीं है। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज। फिर वो जज की भूमिका निभाने के लिए अपने हाथ भौं को टान लेता है और चेहरे को एकदम बिल्कुल गंभीर मुद्रा में कर लेता है। अदर्स सॉ द फन एट वंस, बाकी बच्चे पहले तो सोचते हैं कि ये मजाक है, एंड विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स, और आपस में एक दूसरे से फुसफुसाने लगते हैं। क्विकली पिक्ड अप, क्विकली माने शीघ्र ही, पिक्ड अप, उन लोगों के बीच सम क्वेरल माने झगड़ा, विवाद खड़ा हो जाते हैं, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने लेकर के अपना विवाद प्रस्तुत होते हैं। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, सभी अपना अपना पक्ष रख रहे थे। वन सेइंग दैट सर्टेन फील्ड वाज देयर, कोई कह रहा था कि खेल का कुछ हिस्सा मैदान का उसका है, अगला कह रहा था एंड अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, वो कह रहा था नहीं ये इसका नहीं मेरा है, वो कह रहा था मेरा है। इस तरह से चल रहा था उनके बीच। दे ऑल वांटेड टू सेटल द डिस्प्यूट, वो दोनों चाहते थे कि किसी तरह से झगड़ा खत्म हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब अचानक ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, एक बहुत अनोखी सी घटना सभी लोगों ने वहां पर अनुभव की। द बॉय
who appeared so common before he sat down on the mount looked so different now. जो बच्चा पहले सभी की तरह एकदम साधारण लगता था, अब उस पर बैठने के लिए के बाद उस ग्रीन माउंट पे चबूतरे पे यानी कि कुर्सी पे बैठने के बाद अब एकदम सबसे अलग दिखाई दे रहा है. He had become grave and serious. अब वो बहुत गंभीर मुद्रा में आ जाता है. And his tone and manners were so strange and impressive that rest of the boys were a little frightened. उसके बोलने का जो उसकी आवाज बदल जाती है, उसका तरीका बदल जाता है और इतना प्रभावशाली बच्चा हो जाता है ना, बोलने का व्यवहार करने का तरीका इतना प्रभावशाली हो जाता है कि बाकी बच्चे हल्का फुल्का भयभीत हो जाते हैं कि कोई भूत तो नहीं आ गया है इसके अंदर. स्टिल दे थॉट इट वॉज ए फन. लेकिन अभी भी वो सोच रहे थे कि ये क्या है, एक मजाक है. एंड वंस अगेन दे पुट अ फ्रेश केस बिफोर हिम. और एक बार फिर वे लोग एक नया केस लेकर के, नया प्रॉब्लम लेकर के उसके सामने जाते हैं. एंड वंस अगेन ही गेव द जजमेंट. और फिर दोबारा वो इसी प्रकार का निर्णय देता है. एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर. He sitting on the judge's seat, listening to the complaint, pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. है ना. And this went on माने चलता रहा, घंटों घंटों ये चलता रहा. वो उसी कुर्सी पर बैठा रहा, न्याय की कुर्सी पर, और listening the complaint माने शिकायत सुनता रहा, pronouncing the sentences और सजा भी सुनाता रहा लोगों को, निर्णय देता रहा उसी गंभीरता के साथ, जब तक कि उनके आने का वक्त नहीं हो जाता है. एंड देन ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड. और फिर उसके बाद वो उस पर से जैसे ही कूदता है तो अन्य बालकों की भांति फिर वैसा साधारण बच्चा हो जाता है. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड become that all the complicated disputes were put before him. ये काउहर्ड चरवाहे का बच्चा इतना प्रचलित हो जाता है, इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि सभी केस, सभी मामले, सभी समस्याएं उसके सामने रखी जाने लगी. एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन. और हर बार इसी प्रकार से घटना घटित होती. द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड द जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रुथ. उसके अंदर जो बच्चा उस पे बैठता था, उसके अंदर न्याय और ज्ञान की आत्मा चली आती थी और वही उसे सत्य का मार्ग दिखा देते थे. बट when he came down from the seat, और लेकिन जैसे ही वो सीट से नीचे उतरता, he would be no different from the other boys. तब वो बिल्कुल भी अन्य बच्चों से अलग नहीं रह जाता था. Gradually this news spread through the countryside. धीरे धीरे ये न्यूज देहात में, गांव में, अगल बगल के आस पड़ोस के गांव में फैलने लगी. Grown up men and women from all the village would bring their disputes in the court of cowherd boys. अब बड़े बड़े ग्रोनअप माने बड़े बड़े आदमी, औरत सब अपने डिस्प्यूट को, अपने विवाद को, झगड़े को लेकर के इस चरवाहे के बच्चे के दरबार में आने लगे. राजा के दरबार में जाना छोड़ दिए. एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड द जजमेंट दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड. और हर बार रिसीव माने प्राप्त करते, इस प्रकार का जजमेंट, न्याय मिलता था कि वो दोनों संतुष्ट होकर के, और सबके समझ में आ जाता था और संतुष्ट होकर के चले जाते थे. नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी. अब उज्जैन से दूर जो रहता था, उसने ये सारी बातें सुनी, ये सारी कहानी सुनी. वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेड ऑन द जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य. पक्का पक्का वो लड़का विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर ही बैठा होगा. द किंग्स गेस वॉज करेक्ट. राजा का अनुमान भी बिल्कुल सही था. एज द रूल्स अबाउट द मेडोज वर वंस विक्रमादित्या's पैलेस, कि वो खंडहर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था. इफ जस्ट सीटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट. उन्होंने कहा कि घर बैठने से, उस सीट पे बैठने मात्र से, टीले पे बैठने मात्र से लड़के के अंदर, चरवाहे के बच्चे के अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती है. लेट अस डिग दिस. तो चलो हम इसकी खुदाई करवाते हैं.
and find the judgment sheet, और judgment sheet का पता लगाते हैं. I too shall sit on it and hear all the cases. मैं भी इस पे बैठूंगा और सभी मामलों को इसी पे बैठकर भी सुनूंगा. Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well. फिर मेरे अंदर भी विक्रमादित्य की आत्मा आ जाएगी. And I shall always be a just king. तो मैं भी एक न्यायप्रिय राजा हो जाऊंगा. So with spade and swords the grassy knolls were where the boy's spade was overturned. तो इस प्रकार जो है फावड़े से और कुदाल से वो जो चबूतरा था घास का, वो जो है उसको तुरंत ही खोद डाला जाता है. खेल का मैदान पूरा. The boys who had been self-made judge was sorrowful. जो बच्चा अपने आप से जज बन गया था, वो आज सभी बच्चे बहुत ही दुखी रहते हैं. He felt that something very dear to him was being taken away. कि उनके अंदर से जो बहुत कोई ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बहुत प्रिय चीज कोई छीन ली जा रही है उनसे. At last the laborers came on to something. और आखिर में जो है उन लोगों को जो मजदूर रहते हैं उनको कुछ मिल जाता है. They uncovered it. वो लोग उसको खोलते हैं, हटाते हैं, ओपन करते हैं. एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल्स. तो उनको पत्थर, एक काले संगमरमर का खूब बड़ा सा पत्थर मिलता है, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स. जो कि 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर की जो परियां होती हैं उनसे उन पर टिका होता है. Surely it was the judgment sheet of विक्रमादित्य. पक्का ये विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी ही थी. With great rejoicing, बड़े ही धूमधाम के साथ it was brought to the city. ये शहर में लाया जाता है. And placed in the hall of justice. और न्याय के दरबार में उसको रख दिया जाता है. The king ordered his people to observe 3 days prayer, fasting, and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. राजा कहते हैं कि आप लोग इसकी देख कीजिए, मैं अभी 3 दिन जो है पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा, व्रत रखूंगा, है ना. और चौथे दिन जो है मैं सभी पूरी जनता के बीच में इस सिंहासन पर विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठूंगा. At last the great morning came. आखिर में वो सुबह आ ही जाती है. The crowds assembled to see king take his seat. और बहुत सारी भीड़ ये देखने के लिए जुट जाती है कि आज राजा अपने सिंहासन को ग्रहण करेंगे. Walking through the long hall came the judges and priests of kingdom followed by the king. अब राजा के पीछे साधुओं की, न्यायाधीशों की लंबी कतार उस हॉल में आती है. Then as they reached the seat of judgment, जैसे ही उस judgment sheet के करीब पहुंचते हैं, they parted into 2 rows. वो दोनों 2 पंक्तियों के में पड़ जाते हैं. एक तरफ साधु हो जाते हैं, एक तरफ न्यायाधीश हो जाते हैं. The king walked up in the middle. और बीच में राजा चलता है. Bowed his head in reverence. अब सम्मान से राजा अपना सर झुकाता है. And went straight to the marble slab. और सीधे मार्बल स्लैब की तरफ चले जाते हैं. When the king was about to जैसे ही राजा उस पर बैठने वाले होते हैं, on the throne, सिंहासन पर, one of the angels began to speak. उसमें से एक परी बोलने लगती है. Stop, रुकिए. It said, इसने कहा, do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठने के काबिल हैं? Have you never desired to rule over the kingdoms that were not your own? क्या आपने कभी ऐसे राज्य को पाने की चेष्टा, उस पर शासन करने की चेष्टा नहीं की जो कि आपका नहीं है? For a while the king could not think of an answer. कुछ देर तक राजा को क्या उत्तर दे कुछ समझ में नहीं आता है. He knew his life was unjust. वो जानते थे कि उनका जीवन बहुत ही बेईमानी वाला था. After a long silence he spoke. काफी देर शांति के बाद वो बोलते हैं. No, he said. उन्होंने कहा नहीं, I am not worthy. नहीं, मैं इस पे बैठने काबिल नहीं हूँ. Go then and fast and pray for 3 days. जाओ,
फिर जो है पूजा अर्चना करो, प्रार्थना करो और 3 दिन व्रत करो। सेड द एंजल ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योरसेल्फ, जिससे तुम अपने आत्मा की शुद्धि कर सको, एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इससे बैठने के, इस सिंहासन पे बैठने के काबिल बन जाओ। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड इट्स विंग एंड फ्लू अवे। इसके बाद ये परी अपना पंख फैलाती है और उड़ जाती है। The king appeared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of Vikramaditya. फिर 3 दिन प्रेयर और पूजा अर्चना और व्रत के बाद राजा आते हैं दोबारा उस जजमेंट विक्रमादित्य के न्याय के कुर्सी पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, इस बार भी इसी प्रकार की घटना घटती है। अनदर स्टोन एंजल, दूसरी पत्थर वाली परी बोलती है, आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या आपने कभी दूसरे की संपत्ति पाने की चेष्टा नहीं की? द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि नहीं मैंने इस प्रकार की गलती की है। देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए आप भी इस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है। इन दिस वे व्हेनेवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब भी राजा उसको प्राप्त करने को हासिल करने की कोशिश करते हैं, ही वाज क्वेश्चन बाय एन एंजल, वो फिर परियों के द्वारा उन्हें प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता था, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उन्हें पीछे हटना ही पड़ता था। दिस went on till only one angel was left supporting the marble slab, फिर लास्ट में ये तब तक चलता रहा जब तक एक परी उसको अपने हाथों पे और पंखों पे थामे हुए खड़ी होती है। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, इस बार राजा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास जाते हैं। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि अब वो एकदम निश्चित बेफिक्र हो चुके थे, बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, आज उनको उनका स्थान मिल ही जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट के पास आते हैं, द लास्ट एंजल स्पोक, आखिरी परी बोलती है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या अब आपका दिल एकदम शुद्ध हो गया है बिल्कुल पूर्ण रूपे? ओ किंग, इफ योर हार्ट इज एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, क्या आपका दिल उतना ही शुद्ध है जितना कि छोटे बच्चे का होता है? इफ सो, यदि है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो आप बेशक उनकी कुर्सी पे बैठने के काबिल हो गए हैं। नो नो सेड द किंग, राजा ने कहा नहीं। वेरी स्लोली, बहुत धीमे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं इस पे बैठने के काबिल नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू स्काई, और इतना कह करके वो एंजल स्काई में, आसमान में उड़ जाती है, बेयरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और उस स्लैब को, उस न्याय की किरसी को अपने सर पे रखे हुए अपने साथ लेकर के आसमान में चली जाती है। दिस वॉज हाउ जजमेंट शीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी से गायब हो गई। अब बच्चों, आप लोग इस लेसन को एक बार 2 बार पढ़िए, समझिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो उसको हमसे पूछिए, हार्ड वर्ड नोट कीजिए, वो भी पूछिए, जिससे जब हम लोग प्रश्न उत्तर सॉल्व करें तो बड़े ही सहज भाव से आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, और फिर आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। ओके, दिस इज द एंड ऑफ आवर क्लास। यही आपका क्लास की समाप्ति। थैंक यू।